बार जब इसी मामले को लेकर जब सियासत होती है विमल, तो बार बार ये तर्क दिया जा रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि शुक्रवार को ही जो है जुमे की नमाज तो है ही, होली भी या कोई त्योहार उस दिन पड़ा हो, ऐसा पहली बार नहीं है। और अगर ऐसा पहली बार नहीं है तो ऐसा भी पहली बार नहीं है कि पहली बार मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा हो। इससे पहले भी जो संवेदनशील इलाके रहे हैं वहां पर ये इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि साल 2022 से जो भी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने इस कवायद को शुरू किया था और इस घटना के बाद शुरू किया गया था। वो भी बताइए कि खग्गू सराय की जो मस्जिद थी वहाँ पर इस एक तरह की घटना हुई थी, जिसके बाद जो हंगामा हुआ था, जिसके बाद से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। यानी कि 2-3 साल तो इस तरह की कवायद नजर आ रही है। लेकिन हाँ, ये शाही जामा मस्जिद जो है, क्योंकि 24 नवंबर के बाद ये ज्यादा केंद्र में रही है। दोनों पक्ष, चाहे वो हिंदू समुदाय के लोग हों चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, दोनों पक्ष जो है वो अपने अपने दावे लेकर यहाँ पर सामने आए थे। जिसके बाद 24 नवंबर की घटना हुई, बवाल हुआ, उसके बाद प्रशासन को कई दिन लग गए पूरे माहौल को संभालने में। लेकिन उसका असर ये हुआ कि पूरे इलाके में अगर बात करें, चाहे ये शाही जामा मस्जिद का जो इलाका है, यहाँ पर एक पुलिस चौकी बन रही है। इसके अलावा दीपक सराय का जो इलाका है वहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस, यानी कि इस इलाके में पुलिस की प्रेजेंस जो कि पहले बहुत कम थी, अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि प्रशासन अब यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी को टाइट करता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ इसके आसपास के जो इलाके हैं, चाहे जहां पर हम बात कर रहे थे कि इससे पहले अभी 2 दिन पहले भी एक शोभा यात्रा यहां पर निकली थी मंदिर के यहीं से ठीक शाही जामा मस्जिद के मुश्किल से 100 कदम की दूरी पर जो हिंदू बाहुल्य इलाका है, क्षेत्र है, वहां से ये शोभा यात्रा निकली थी और वहां पर भी खूब रंग गुलाल उड़ा था। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उसके लिए भी पहले से ही रूट जो है वो चिन्हित कर लिया था, रूट पहले से तय कर लिया था। और ऐसे ही आज शाम को भी जो यात्रा निकलेगी होली को लेकर, उसके लिए भी रूट तय कर लिया गया। 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी का ये रूट है। और देखिए, मैं दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाऊं कि ये शाही जामा मस्जिद का फ्रंट व्यू है, यानी कि मेन गेट है जहां से तमाम जो नमाजी हैं वो आते हैं। और यहाँ पर फिलहाल पुलिस की व्यवस्था यहाँ भी बनी हुई है। उसके ठीक सामने ही ये पुलिस चौकी बन रही है, सत्यव्रत पुलिस चौकी, जो 24 नवंबर की घटना के बाद ये बात आई थी कि यहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस होनी चाहिए। जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद लगातार यहाँ पर देखिए तेजी से पुलिस चौकी का भी काम हो रहा है। और दूसरी तरफ देखिए, जो सामने आपको मैं दिखाऊंगा, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर पुलिस ने वहाँ पर भी व्यवस्था की हुई है। और वहाँ पर जो है, क्योंकि आज होली का दहन है तो उसको लेकर भी तैयारियां नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर भी लोग जो हैं वो यही बात कर रहे हैं कि अमन और शांति व्यवस्था के साथ तमाम सौहार्दपूर्ण माहौल जो है वो यहाँ पर बना रहे। देखिए, यहाँ पर ये क्षेत्र वही है, ठीक शाही जामा मस्जिद से ठीक सामने जहाँ पर ये क्षेत्र है, जहाँ पर होली का दहन की व्यवस्था है। और ये मैसेज अपने आप में ही दे रहा है कि किस तरीके से संभल में फिलहाल शांति कायम है और दोनों समुदाय जो है वो किस तरीके से मिलकर रहते हैं। एक तरफ शाही जामा मस्जिद और दूसरी तरफ यहाँ पर ये मंदिर और ये साज सजावट आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी गली को सजाया गया है। और ये सजावट सिर्फ होली के त्योहार के लिए है। जो 2 दिन पहले यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकली थी उसको लेकर है। और ये पूरे मोहल्ले में यहाँ पर मंदिर है जहाँ से वो शोभा यात्रा निकलेगी और आज शाम को यहीं पर होली का जश्न होगा। देखिए, यहाँ पर अभी भी लगातार जो है वो हिंदू समुदाय के लोग हैं, यहाँ पर गाने भी उन्होंने चला रखे हैं, भजन भी चला रखे हैं। तो इस होली का हर्षोल्लास भी है और साथ ही साथ यहाँ पर प्रशासन भी मुस्तैद है। और दोनों पक्ष जो है वो आपसी सहमति से त्योहार को खुशी खुशी मनाने के लिए तैयार है। कीजिए विमल, अगर कर पाए तो, क्योंकि जो अभी हम माहौल दिखा रहे हैं, तनावपूर्ण स्थिति है या नहीं? क्योंकि जो यहाँ के निवासी हैं, स्थानीय निवासी, वो तो हर साल इस तरह की सिचुएशन, वो तो हर साल जो है यहाँ होली मनाते हैं, तब कैसा मंजर रहता है और इस बार कितना फर्क वो महसूस कर रहे हैं, अगर बात कर पाए तो पॉसिबल। जी बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कुछ युवा हैं जो होली की तैयारियों में लगे हुए हैं, इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। एक तो बताइए, आप यही रहते हैं, इस इलाके में रहते हैं? इस बार की होली कुछ अलग है या हर साल ऐसा होता है? हर साल ही बढ़िया रहती है, ऐसे ही नॉर्मल रहती है, कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल। तो इस बार इतना शोर क्यों है, बयानबाजियां क्यों हो रही है? ये तो मतलब बना रखा है यहाँ के लोग, प्रशासन मतलब हो रखा है, इतनी कोई ऐसी कोई बात नहीं, हर साल बड़ी होती, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो क्या कार्यक्रम है आज शाम का?
शाम का कार्यक्रम ये है, ये तो सुबह 5 बजे करीब होगी, मतलब होलिका दहन जी, होगा जी, जी। सुबह 5 बजे। जी अच्छा, उससे पहले कोई पूजा पाठ या कोई यात्रा? जी जी, इससे पहले यात्रा निकलेगी रात में, वो रामलीला मैदान से स्टार्ट होती है और अंदर यहाँ गली से होकर जाती है। जी जी, तो उसका कोई रूट है यात्रा का तय उसका किया? रूट है, वो यहाँ से रामलीला मैदान से स्टार्ट होकर ठेर पर खत्म होती है। तो पुलिस की तरफ से कोई हिदायत दी गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, इसके उस पार नहीं, जैसे बैरिकेड जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहा गया कि उसके उधर नहीं जाना है? जी जी, देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से हिदायत भी दी गई है। देखिए, सामने बैरिकेड देख रहे हैं, उसके ठीक सामने शाही जामा मस्जिद है और वहां तक ये कहा गया है कि होली आपको मनानी है तो इधर ही मनाइए, होली मनाइए, जश्न मनाइए, जो आपको करना है, रंग खेलना है रंग खेलिए, लेकिन इसके उस तरफ ना जाएं। और यही अपील उस तरफ के लोगों से भी किया है कि वो जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो ऐसे इधर इलाके में आने से बचें और या फिर दूसरे रास्तों से जाए। यानी कि प्रशासन की तरफ से और लोगों की तरफ से हर किसी की कोशिश यही है कि सब कुछ पूरी तरीके से सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे, जैसा नजर भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। और यही कोशिश जो है प्रशासन की लगातार बनी हुई है कि इसी तरह की तस्वीरें जो है वो कल भी जो है आपसी भाईचारे के साथ कल का दिन भी बेहद अच्छे माहौल में बीते।